अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम्हारे हुस्न के नाम के 8th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सिकंदर का पता लगता है जब आतिफ़ की अम्मी को, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। तभी आतिफ़ अपनी अम्मी को समझाता है और कहता है कि अब तो मैं उसी से ही शादी करूँगा, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। उसकी अम्मी उसे समझाती है, ऐसा भी क्या है उस लड़की में, शुक्र है पहले ही हमें सब कुछ पता लग गया, तुम्हारे लिए तो एक से बढ़ के एक अच्छा रिश्ता आ जाएगा, तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो, कोई और देख लो। लेकिन आतिफ़ कहता है कि आप नहीं समझ सकती, वो मेरी ज़िद बन गई है, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सलमा से ही करूँगा और किसी से नहीं। यहाँ पर सलमा और सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी सिकंदर सलमा से पूछता है कि मेरी अम्मी तुमसे मिली थी, उन्होंने तुमसे क्या क्या बातें की, तुम्हें उनकी कोई बात बुरी वगैरह तो नहीं लग गई, क्योंकि वो बता रही थी कि तुमसे बहुत सी बातें की। तभी सलमा कहती है, मुझे उनकी क्यों बात कोई बुरी लगनी, हाँ उन्होंने काफ़ी बातें की थी, वो बता रही थी कि तुम मेरा बहुत ज़्यादा जिक्र करते हो और कह रही थी कि तुम मुझे पसंद भी करते हो। तभी वो कहता है, पसंद तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही इश्क करता हूँ आपसे, मैं आपके आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस अब ये सोचता हूँ कि क्या आपको भी मैं मंजूर होऊंगा। तभी वो कह देती है कि हाँ मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। तो वो कहता है कि आपके माँ बाप को भी नहीं है, तो वो कह देती मैं समझा लूँगी। यहाँ पर सिकंदर सलमा के ख्यालों में गुम होता है। दूसरी तरफ सलमा का भी यही हाल होता है कि उसे बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। जैसे ही सुबह होती है मुनीज़ा के पास आती है तो बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिकंदर के बारे में बात बताना चाहती हूँ। उसकी अम्मी ने कहा था कि वो मेरे घर रिश्ता भेजना चाहती है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और सिकंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आज उसने भी इजहार किया है। तभी मुनीज़ा कह देती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने तो पहले ही कहा था कि सिकंदर एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तो तुम उसकी अम्मी को बुलवा लो, फिलहाल मंगनी कर लो, शादी का बाद में इरादा रख लेना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। सलमा भी खुश हो जाती है। यहाँ पर उसके अब्बू बताते हैं कि तुम फ़ोन कर लेना मेरे एक दोस्त को। तभी वो कहती है कि हाँ आज मैंने शाहिद मलिक को भी फ़ोन करना है, मेरे ख्याल से उनसे उस दिन ज़्यादा ही तलखी से बात हो गई थी, वैसे वो बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अगर सलमा की शादी करूँगी मैं तो वहीं करूँगी। तब उसके अब्बू कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, फ़िलहाल तो उन्होंने तुम्हें बताने के लिए नहीं बल्कि सलमा की शिकायत करने के लिए ही कहा था। खैर वो चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसकी अम्मी सलमा की आतिफ़ की अम्मी को कॉल करती है और उनका हाल चाल पूछती है और कहती है काफ़ी दिन हो गए गपशप ही नहीं लगाई। लेकिन आतिफ़ की अम्मी बहुत रूडली बिहेवियर करती है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, फ़िलहाल मैं कहीं जा रही हूँ, अभी आपसे बात नहीं कर सकती, बाद में करूँगी, और फ़ोन रख देती हैं। सलमा की अम्मी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो आकर बुआ और सलमा को बताती है कि मेरी तो समझ में नहीं आया। तभी बुआ को भी सुनकर हैरानगी होती है और वो कहती है कि बस क्या करें, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, नहीं तो पहले तो होता था कि एक दूसरे से बात करके दिल खुश हो जाता था। लेकिन सलमा कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी कि वो लोग ऐसे ही हैं, दरअसल उनके पास दौलत नहीं आई है, इसलिए खुमार ज़्यादा ही है, आप परेशान ना हो, वैसे भी दुनिया में और भी बहुत से अच्छे लोग हैं, आप इन फालतू लोगों के बारे में ना सोचें। और वो अपनी मम्मी का मूड ठीक कर देती है। यहाँ पर सिकंदर का मामा चाचा आता है। तभी उसकी अम्मी से कहता है कि मैंने सोचा था कि वो कुछ कमा लेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, सुना है कि तुम्हें बड़े हॉस्पिटल में दिखा रहा है। तभी उसकी अम्मी कहती है हाँ मुझे हॉस्पिटल में चेकअप करवा रहा था और अब काफ़ी मेरी तबीयत ठीक है, और वैसे भी मैं तो उसकी पढ़ी लिखी से ही शादी करूँगी, किसी शहरी लड़की से। उसके चाचा कहता है कि मैंने तो सोचा था कि चलो कर दूंगा, निकम्मे को कौन लड़की देगा, खैर ठीक है, वैसे भी कंगाल है। उसकी अम्मी कह देती है कि ये सब भी आपकी वजह से ही है। यहाँ पर सलमा और सिकंदर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी सलमा उसे कहती है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और देखना ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो गई, इसीलिए तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, और ऐसे भी तुम पोइट भी बहुत अच्छी कर लेते हो। तभी सिकंदर कहता है कि बस क्या करूं, जब से तुमसे मिला हूं तब से अपनी सलाहियतों को जानने लगा हूं, बस अब मेरे में एक ही जुस्तजू है कि किसी तरीके से अपने आप को काबिल बना लूँ ताकि तुम्हारे पेरेंट्स भी मुझे कबूल कर ले। तभी सलमा कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अब्बू से बात करूँगी, वो मान जाएंगे। यहाँ पर सिकंदर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास मुनीज़ा आती है और उसे कहती है कि अपनी अम्मी को बुलाओ और सलमा के घर रिश्ता भेज दो, अब वो कब आएंगी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी अम्मी आके सलमा से रिश्ता मांगेंगी। जैसे ही सिकंदर ये बात सुनता है तो वो कहता है कि अभी तो मेरी अम्मी होकर ही गई हैं, वैसे खैर तो है, सलमा ने तो कहा था जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती उसके पेरेंट्स अभी उसकी शादी नहीं करेंगे। लेकिन मुनीज़ा कहती है ऐसा उसको लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल यही है कि तुम्हें अपनी अम्मी को बुला लेना चाहिए और रिश्ता भेज देना चाहिए।
रही है। दूसरी तरफ सिकंदर की माँ एक लड़के को बुलाती है और उसका ख़त पढ़वा रही होती है, जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है और मैं बहुत जल्द तुम्हें भी यहाँ बुला लूँगा, खूब सैर करवाऊँगा और सलमा के घर भी लेके जाऊँगा। यहाँ पर प्रोफेसर साहब को एक कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सदमे में हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करूं। सब मिलकर पार्टी में गई होती हैं, जिसमें सलमा और आतिफ की अम्मी भी होती हैं। तभी सलमा की अम्मी की दोस्त पूछती है कि आपने सलमा का रिश्ता तो नहीं कहीं कर दिया और आजकल वो क्या कर रही हैं। तो उसकी अम्मी कहती हैं फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं देखा। इतनी देर में आतिफ की अम्मी बोल उठती हैं कि आपने तो नहीं देखा, लेकिन आपकी बेटी ने तो देख लिया। वो तो लड़के की माँ से भी मिल लिया पार्क में जाकर और अपने रिश्ते की बात भी पक्की कर दी है। आप खामखा रिश्ते ढूंढ रही हैं। उसकी अम्मी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। जैसे ही वो घर आती हैं, सलमा को कमरे में लेकर जाती है और उसे कहती है कि कौन है वो लड़का जिससे तुम पार्कों में छुप छुप के मिलती रही हो और उसकी माँ से भी मिल रही हो। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? तुम्हारी तरबियत हमने ऐसी ही तो नहीं की थी। जब सलमा को ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि ये सब कुछ सच नहीं है। तब उसकी अम्मी कहती है कि मुझे आतिफ की अम्मी ने खुद बताया। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसकी अम्मी जैसे ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या ये तुम सच कह रही हो? तो सलमा कहती है वो बहुत ही एक अच्छा लड़का है और मुझे खुश रखेगा। उसकी अम्मी कहती है वो इतना गरीब है, तुमने तो कभी गुर्बत देखी नहीं है, एक पैसे की तंगी भी नहीं देखी, वो तुम्हें क्या खुश रख सकेगा। अभी वो उसे डांट ही रही होती है, कितनी देर में उसके अब्बू आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन उसकी अम्मी बात को हैंडल कर लेती है और कहती है कि मैं इसे कह रही हूँ कि घर के कामकाज में हाथ बटाया करे, हर टाइम ये पेंटिंग्स वगैरह में ना लगी रहा करे, कल को इसकी शादी भी होनी है। उसके अब्बू भी चुप हो जाते, इस बात पे उसके अम्मी चल जाती हैं और बाद में सलमा अपने अब्बू को सलाम करती है और चुप करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही सलमा के अब्बू कमरे में आते हैं तो कहते हैं कि क्या बात होगी, कोई लड़के की परेशानी है? तभी उसकी अम्मी कहती है कि हाँ, आज आतिफ की माँ मुझे मिली थी और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी बेटी किसी से चुप चुप के मिलती है। जब सलमा से पूछा तो उसने कहा कि वो प्यार करती है सिकंदर से। जैसे ही उसके अब्बू को ये बात पता लगती है तो कुरैशी साहब भी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान ना हो। उसकी अम्मी कहती है अल्लाह करे ऐसा ना ही हो तो बेहतर होगा। अगले दिन सलमा कॉलेज में जाती है तो वो बता देती है सिकंदर को कि अम्मी को तुम्हारे बारे में पता लग गया है। तब सिकंदर कहता है अब क्या होगा, लेकिन सलमा कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं अपने अब्बू से बात करूँगी, उनकी खुशी मेरी खुशी एक ही बात है। यहाँ पर प्रोफेसर साहब क्लास दे रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आप लोग को एक ऐसा मुजस्मा बनाना चाहिए कि मेरे लफ्ज़ में बोलूँ और आप मुजस्मा बना लो। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खो जाते हैं। मुनीज़ा देखती है कि सिकंदर और सलमा बहुत ज़्यादा परेशान है, तभी उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या बात है। तो सलमा उसे सारा कुछ बता देती है कि कैसे आतिफ की माँ ने मेरी अम्मी को बता दिया। उसे कैसे पता लगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, हम तो पार्क में गए थे, वो कैसे वहाँ पर चला गया। तभी मुनीज़ा कहती है पब्लिक प्लेस से शायद चला गया होगा। यहाँ पर जैसे ही सलमा घर आती है तो उसके अब्बू से बुलाते हैं और कहते हैं कि बैठो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। कौन है वो लड़का? तुम्हारी माँ मुझे बता रही थी, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तभी सलमा कहती है कि आप अम्मी से पूछ लेना, लेकिन वो कहते हैं तुम मुझे बता। तो वो कह देती है कि वो सिकंदर है, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं उसे पसंद करती हूँ, उसकी अम्मी से भी मैं मिल ली हूँ। तभी उसके अब्बू से समझाते हैं कि तुम अभी शादी के लिए बहुत ज़्यादा छोटी हो, इन चीज़ों को नहीं समझती, जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। सलमा कहती है आप मेरे कहने पर सिर्फ एक दफ़ा उनसे मिल लें, आप खुश हो जाएंगे। उसके अब्बू कहते हैं चलो ठीक है, मैं सोच के बताऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।